हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी विद्याशंकर तिवारी। राहुल गांधी ने जो ऐलान किया है कि मिनिमम गारंटी स्कीम के तहत 72,000 रुपये सालाना एक परिवार को दिया जाएगा। ऐसे में 5 करोड़ से ज़्यादा परिवार हो सकते हैं जिनकी 20% आबादी है, यानी गरीब लोग, वो 20% गरीब लोग, उन परिवारों को 72,000 रुपये देने का वायदा तो कर दिया साल में जब चुनावी घोषणा पत्र आने से पहले, लेकिन उसमें कुछ पेच हैं, कुछ शर्तें हैं। सबको वो पैसा नहीं मिलने जा रहा है, यानी जिन परिवारों को मिलेगा भी उसके साथ भी कुछ शर्तें लागू हैं। तो वो शर्तें क्या क्या हैं, किसको कितना मिलेगा, क्या कैप है और क्या आसान नहीं है, ये सब तिवारी जी बताएंगे। विष्णु जी, जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर रहे थे तब आपने देखा होगा बड़े बड़े चैनल कुछ चला रहे थे कि 12,000 रुपये, और हमें लग रहा था कि 72,000 का साल भर में अगर महीने से निकाला है तो 6,000 रुपये बैठता है, और वो 6,000 रुपया ही बैठता है। 12,000 दरअसल ये उसमें बात आ रही है कि 12,000 रुपये का कैप होगा कि आपकी इनकम 12,000 पहुंचा दी जाएगी। अब इस पे डिपेंड करता है कि यदि आपकी आमदनी 6,000 रुपया है तो सरकार आपको 6,000 रुपया महीना दे देगी। आपकी आमदनी यदि 8,000 रुपया है तो सरकार आपको 4,000 रुपया उसमें दे देगी। लेकिन यदि आपकी आमदनी 2,000 रुपया है तो आप ये सोच रहे होंगे कि सरकार आपको 10,000 रुपया देगी, तो वो नहीं देगी, वो 6,000 रुपया देगी। तय कैसे होगा फॉर्मूला? अब वही तो बात है कि अभी सारी चीजें राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 2 बातें उन्होंने बोली कि 20% जो पॉपुलेशन की बात उन्होंने बोली है कि जो गरीब है, गरीब है, और 72,000 रुपया शब्द बोला है। ना तो उन्होंने 6,000 रुपया बोला है, 12,000 शब्द जरूर वो बोल रहे थे। एक बार 12,000 इसका कि टीवी चैनलों ने अंदाजा ये लगाया कि 12,000 रुपया महीना, 12,000 रुपया महीना, बार बार ये चला भी, लेकिन 12,000 रुपया महीना नहीं है, वो 72,000 रुपया साल है, जो कि 6,000 रुपये महीने के हिसाब से बैठता है। अब उसका जो गणित लगाया जा रहा है कि ये क्या हो सकता है, तो आप देखेंगे कि जितनी भी कर्ज माफी की या इस तरह की स्कीम्स घोषित होती है, इवन किसानों के जो दिया गया है उसमें भी शर्तें हैं कि जैसे कि आप इनकम टैक्स पे ही हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप वकील है, वगैरह वगैरह। ठीक इसी तरह से इस स्कीम में भी बात ये आ रही है कि 5 करोड़ लगभग फैमिली होंगी, और फैमिली के एक आदमी को जो भी मुखिया, वो बिल्कुल आयुष्मान भारत योजना की तरह, उसमें 10 करोड़ फैमिली हैं और 50 करोड़ लोग हैं। बिल्कुल, तो इसमें 5 करोड़ फैमिली और करीब 25 करोड़ लोग होंगे। 25 करोड़ लोग होंगे, लेकिन किस फैमिली के हिस्से में कितना पैसा आएगा ये देखने वाली बात होगी। हो सकता है कि किसी फैमिली को 2,000 रुपया महीना मिले, जो अभी फार्मूला निकल करके आ रहा है कि 12,000 की उधर कैपिंग है, इधर 6,000 की कैपिंग है, यानी कि किसी भी सूरत में आपको 6,000 रुपया महीना से ज़्यादा नहीं मिलना है। वो ये बात शायद बोलना चाह रहे हैं कि आपकी आमदनी 12,000 तक हम कर देंगे ऐसे, यानी कि 6,000 रुपया देंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो कि आमदनी लोगों को साबित करनी होगी, और ऐसे में जो अधिकारी साबित करेंगे, कोई ना कोई अधिकारी होंगे जो नीचे के लेवल के, वो बताएंगे कि इनका इनकम सर्टिफिकेट तहसीलदार देता है, या और भी कोई जो भी देते होंगे, नगर निगम या बाकी लोग, गांव के प्रधान या जो भी उस पर साइन करेंगे, तो फिर उनको पैसा दिया जाएगा कि हमारी आमदनी कम दिखाइए। वो तो होता ही है। आप देखे होंगे कि अभी तक जो भी हम इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं, जो इनकम टैक्स पे ही है उनकी बात छोड़ दीजिए, इनमें से तो कोई इनकम टैक्स पे नहीं करेगा। हाँ, जो खेती किसानी लोग करते हैं और जब बनवाने के लिए लेखपाल के पास जाते हैं, क्योंकि सबसे नीचे की इकाई वही है, तो उसके बाद जो है उसमें 50 दांव पेच होते हैं, और जिसकी आमदनी अच्छी खासी होती है वो भी अपना कम का बनवा लेता है और कहीं ना कहीं बेनिफिट लेता है। ठीक इसी तरह से जिन लोगों की बात हो रही है, बेसिकली आज के डेट में सच ये है कि गरीब से गरीब परिवार का आप निकालेंगे तो मंथली जो है इतनी आमदनी 5-6 हज़ार। इसमें और सवाल भी उठते हैं कि क्या सबसे पहले अगर मान लो राहुल जी इस घोषणा के चलते सरकार बना लेते हैं, तो पहले तो मोदी जी की स्कीम बंद होनी है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा नहीं देंगे गारंटी में। मनरेगा भी बंद हो सकती है कल को, क्योंकि मनरेगा में काम करने के बाद पैसा दिया जाता है, तो वो भी एक गारंटी वाली योजना है। तो अगर आप मनरेगा से पैसा लेकर 12,000 के आसपास पहुंच रहे हैं तो आपको पैसा नहीं मिलना चाहिए, या मनरेगा बंद करके कुछ योजनाएं बंद करके अब इस योजना में पैसा। इन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया कि हम 10,000 आमदनी वाले को क्या 2,000 देंगे, 8,000 वाले को 4,000 देंगे, लेकिन हाँ, 2 बात समझ में आ रही है, 72,000 रुपया और इधर 12,000 की कैपिंग। तो इस तरह से आपको किसी भी सूरत में परिवार को, आपके परिवार को, एक आदमी को नहीं, जो गरीब लोग हैं उनके परिवार को 6,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलना है, वो भी तब जब वो 6,000 रुपया ही उनकी मंथली आमदनी हो। और कैसे भी आपको, अगर आप उससे ज़्यादा कमाते हैं, अगर 8,000 कमाते हैं, 10,000 कमाते हैं, तो आपको बस 12,000 तक ही रखना है, यानी आपको 8,000 कमाते हैं तो 4,000 मिलेगा, और 10,000 कमाते हैं तो 2,000 मिलेगा महीने का, वो भी परिवार को मिलेगा। और ऐसे में उसके बदले किन किन स्कीमों को बंद किया जा सकता है, मनरेगा जैसी, या उसका फ़ायदा मिलता हो तो वो कहाँ समायोजित किया जाएगा, ये बाद में बताया जाएगा जब आप राहुल जी के इस वायदे पर मोहित होकर उन्हें वोट दे दें, उनकी सरकार बना दें। तो ऐसे में अभी घोषणा पत्र में कुछ और डिटेल्स इस स्कीम के बारे में कुछ शर्तें और बताई जाएंगी, वो हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।